दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर आंशिक लॉकडाउन जैसी स्थिति है। दिसंबर के महीने में ही दूसरी बार बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए तात्कालिक उपायों के तौर पर ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी ग्रेप 4 लागू कर दिया गया है, क्योंकि 301 पार करते ही खतरनाक की श्रेणी में पहुंच जाने वाला वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI फिर से 450 के पार चला गया था। कॉमर्शियल वाहन छोड़िए, BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल निजी कारों तक पर प्रतिबंध है, भले ही आपके पास पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट हो और आपकी कार फिटनेस अवधि में भी हो। टैक्सी और दुपहिया वाहनों पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। क्या यह अतार्किक और अव्यवहारिक नहीं है? कक्षाएं ऑनलाइन हैं तो वर्क फ्रॉम होम का फरमान जारी है। हर काम घर से नहीं हो सकता और जो हो सकते हैं उनकी भी अनुमति ऑफिस की मर्जी पर निर्भर करती है। निर्माण कार्य आदि गतिविधियां ग्रेप की शुरुआती स्टेज पर ही बंद कर दी जाती हैं। निर्माण श्रमिकों को आर्थिक राहत की बात कही जाती है, पर वह कितनों को कितनी मिल पाती है यह अध्ययन का विषय है। जब आंगन में आग लगी हो तो सबका ध्यान उसे बुझाने पर रहता है। ऐसे में इस तरह के अध्ययन की फुर्सत किसे है? बेशक जब हालात बेकाबू हो जाएं, जैसे कि AQI फिर 450 के पार चले जाने पर हो गए, तो आपातकालीन कदम उठाने ही पड़ते हैं, पर उनसे जनजीवन पर पड़ने वाले नकारात्मक असर के अध्ययन की जहमत कोई क्यों नहीं उठाता? दोस्तों, ये समस्या पहली बार भी नहीं है। हर साल कम से कम 2-3 बार ऐसी नौबत आती है जब आपातकालीन कदम उठाए जाते हैं और दिल्ली में लगभग आंशिक लॉकडाउन की स्थिति बन जाती है। आखिर सरकारें आग भड़कने पर ही कुआं खोदने की मानसिकता से उबर कर आग लगने से रोकने के लिए ही जरूरी एहतियाती कदम क्यों नहीं उठाती? क्या यह शर्मनाक नहीं है कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र और 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की राजधानी दिल्ली के निवासियों को पिछले साल यानी 2023 में सिर्फ 2 दिन सांस लेने लायक हवा मिली? दिल्ली और NCR के निवासी भी लगभग पूरे साल प्रदूषित हवा में सांस लेने और तमाम तरह की बीमारियों से ग्रस्त होने को सालों से अभिशप्त हैं। क्या यह नीति नियंताओं की प्राथमिकताओं पर सवालिया निशान ही नहीं है? दिल्ली NCR के जानलेवा वायु प्रदूषण की चर्चा तो हर साल सर्दियों में हालात बेकाबू होने पर देश दुनिया में हो जाती है, पर सच यह है कि भारत ही एक प्रदूषित राष्ट्र बन चुका है। एक भी शहर ऐसा नहीं जिसकी हवा साफ यानी स्वास्थ्य मानकों के मुताबिक सांस लेने लायक हो। यह खुलासा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लैंसेट प्लेनेटरी हेल्थ की ताजा रिसर्च में किया गया है। रिसर्च स्पष्ट कहती है कि भारत के एक भी शहर की हवा सांस लेने लायक नहीं, और वायु प्रदूषण का स्तर इतना खराब है कि कोई क्षेत्र ऐसा नहीं बचा जहां हवा का वार्षिक स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के मानकों के मुताबिक खरा उतरता हो। रिसर्च में यह भी बताया गया कि भारत की 81.9% आबादी ऐसे क्षेत्रों में रहती है जहां वायु गुणवत्ता का स्तर अपने देश के नेशनल एम्बिएंट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स NAQS पर भी खरा नहीं उतरता। NAQS साल 2009 में लाया गया था, जिसे अपडेट करने की जरूरत भी बताई जाती रही है। NAQS के मुताबिक भारत में सुरक्षित वायु गुणवत्ता का मानक PM 2.5 40 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर है, जबकि WHO 5 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर की सिफारिश करता है।
दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के संदर्भ में हर साल डॉक्टर्स और वैज्ञानिक चेताते रहते हैं कि PM 2.5 न सिर्फ सांस संबंधी समस्याएं बढ़ाता है बल्कि ब्लड प्रेशर तथा स्ट्रोक और हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ाता है। एक अध्ययन में यह भी बताया गया कि PM 2.5 के उच्च स्तर के चलते भारत में हर साल 15 लाख मौतें हो रही हैं, जो देश में होने वाली कुल मौतों का लगभग 25% है। एक अन्य अध्ययन बताता है कि देश में हर रोज 6,500 लोग प्रदूषण के चलते होने वाली बीमारियों से मर रहे हैं। अब स्कॉटलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ एंड्रयूज ने अपने एक शोध में दावा किया है कि वायु प्रदूषण फेफड़ों और दूसरे अंगों के साथ ही हमारी मानसिक स्थिति पर भी गहरा प्रभाव डाल रहा है। लंबे समय तक प्रदूषित हवा में सांस लेने से मानसिक रोगों का खतरा बढ़ रहा है। 2 लाख लोगों पर किए गए शोध में पता चला कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मानसिक विकारों के लिए जिम्मेदार है। दिल्ली सरकार द्वारा अप्रैल में एनजीटी को सौंपी गई रिपोर्ट में भी दावा किया गया था कि वायु प्रदूषण से लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है, छात्रों में पढ़ाई संबंधी परेशानियां और उदासी बढ़ रही है तथा जीवन की चुनौतियों से जूझने की क्षमता कम हो रही है। आपको याद होगा, पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण के मामलों की सुनवाई करते हुए स्वच्छ हवा में सांस लेना मौलिक अधिकार बताया था। पर यह आंकड़े तो बताते हैं कि देश में कहीं भी हवा सांस लेने लायक नहीं है। फिर इन हालात के दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई कब होगी और कौन करेगा? दिल्ली फिर विधानसभा चुनाव की दहलीज पर है। देश और दिल्ली में अलग अलग राजनीतिक दलों की सरकारें हैं जो हर समस्या के लिए एक दूसरे पर दोषारोपण करते हुए नहीं थकती। फिर भी जानलेवा वायु प्रदूषण कभी चुनावी मुद्दा नहीं बनता, क्योंकि सभी तो शरीके जुर्म हैं। पिछले दिनों एक अध्ययन से पता चला कि वायु प्रदूषण से साल में सबसे ज्यादा 12,000 मौतें दिल्ली में होती हैं। फिर सांसों का संकट दिल्ली एनसीआर तक भी सीमित नहीं रह गया है। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 की रिपोर्ट बताती है कि साल 2021 में तंबाकू सेवन से दुनिया भर में लगभग 75 लाख मौतें हुई, जबकि वायु प्रदूषण से 81 लाख। तंबाकू सेवन के खतरों के प्रति आगाह करने के लिए सरकारें तरह तरह के उपाय करती हैं, लेकिन जहरीली हवा पर मौन रहती है। क्या सिर्फ इसलिए कि उसके लिए सबसे ज्यादा वही जिम्मेदार हैं? दुनिया भर में भी होने वाली कुल मौतों में जहरीली हवा से होने वाली मौतों का प्रतिशत 12 है, यानी हर 8 मौतों में से 1 मौत का कारण वायु प्रदूषण है। वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों का आंकड़ा सबसे ज्यादा भारत में है। चीन दूसरे स्थान पर है। लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण भी कई अध्ययनों में बताए जा चुके हैं। फिर भी सरकारें उसे रोकने के लिए ठोस जरूरी दीर्घकालीन नीतियां नहीं बनाती। सवाल उठता है कि जब सांसों के जरिए ही शरीर में जहर घुल रहा है, तब भारत आयुष्मान कैसे बनेगा, जिसके लिए सरकार अपने आप को प्रतिबद्ध बताती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।